नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। मोदी सर ने मामले में आखिरकार राहुल गांधी हाईकोर्ट की शरण में पहुंच ही गए। सूरत की सेशन कोर्ट से अपील खारिज होने के बाद राहुल गांधी ने अब गुजरात हाईकोर्ट में अपील की है। मोदी सरनेम केस में सेशन कोर्ट के आदेश को हाईकोर्ट में राहुल गांधी ने चुनौती दी है और उम्मीद है कि कल राहुल की याचिका पर सुनवाई भी हो। पर निचली अदालत से झटका, उसके बाद सेशन कोर्ट से भी झटका, तो क्या आगे हाईकोर्ट से राहत मिलेगी? ये सवाल काफी अहम है। तो हाईकोर्ट में मोदी सर ने मामले को लेकर क्या होगा? क्या मिलेगी राहुल गांधी को राहत या बढ़ेगी आफत? आज इसी पे चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। राहुल गांधी ने आखिरकार हाईकोर्ट में अपील कर ही दी, क्या लगता है आपको क्या हो सकता है? देखिए, राहुल गांधी के साथ ये एक बहुत बड़ा खेल हो चुका है, क्योंकि वो ऐसी स्थिति में फंसे हुए थे कि जो संत कबीर दास ने कहा था कि राम नाम कड़वा लगे, अच्छा लागे दाम, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। इसका मतलब है कि राहुल गांधी उस दुविधा में फंसे हुए थे और उस दुविधा के कारण ही अब इनकी ये स्थिति हो चुकी है। पहले इनका दो तरीके से एजेंडा चल रहा था कि इस पूरी के पूरी सजा जो मिली है उस सजा को राजनीतिक तरीके से एजेंडा बनाएं। अब राजनीतिक एजेंडा पर बाद में हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जो हाई कोर्ट गए हैं वो किस मुद्दे पर गए हैं, क्या सोच कर गए हैं, क्या लेकर गए हैं, वही डिपेंड करता है कि इनको हाई कोर्ट से राहत मिलेगी या नहीं। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने जो मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया सेशन कोर्ट में, लेकिन सेशन कोर्ट में उन्होंने क्या कहा जाकर, पूरा का पूरा ठीकरा जो फोड़ा इस बात के लिए नहीं था कि हमें राहत मिलनी चाहिए, इस बात के लिए था कि जो मजिस्ट्रेट ने फैसला सुनाया है वो जल्दीबाजी में सुनाया है, वो फैसला सही नहीं है, गलत फैसला है। और जो 2 साल की मैक्सिमम पनिशमेंट होती है क्रिमिनल डिफेमेशन के केस में, वो मैक्सिमम पनिशमेंट भी इसलिए दी गई है क्योंकि राहुल गांधी उससे ज्यादा मुश्किल में फंसेंगे, उनकी सांसदी चली जाएगी। और यही एजेंडा लेकर मजिस्ट्रेट बैठे हुए थे मैक्सिमम पनिशमेंट देने को लेकर। अब इस बात को लेकर आप सेशन कोर्ट में जज के पास जाएंगे तो जज तो पहली बार में ये कहेंगे कि आप इस फैसले के ऊपर सुनवाई नहीं चाहते हैं, आप खुद फैसला ले रहे हैं कि मजिस्ट्रेट ने फैसला ही गलत सुनाया है, आपको सजा ही गलत तरीके से दी गई है। और इसके पीछे एक पॉलिटिकल एजेंडा काम कर रहा है। पॉलिटिकल बदले की भावना की जो बात की जाती है राजनीति में, वो बदले की भावना यह दिखाई पड़ रही है मजिस्ट्रेट के इस फैसले में। इसलिए सेशन कोर्ट में वो जो इन्होंने अपील की थी उसको रिजेक्ट कर दिया कि आप एक भी ऐसे तथ्य साबित करने के लिए नहीं लाए हैं, एक भी आपका ऐसा लॉजिक नहीं है जिससे यह दिखाई पड़ सके कि अगर स्टे नहीं लगाया गया कन्विक्शन पे तो आपको इससे क्या नुकसान हो सकता है। ये क्यों न इसकी सुनवाई की जाए और स्टे लगाने की बात न की जाए। क्योंकि अपील जो की जाती है 2 तरीके से है। एक तो अपील करने का तरीका यह है कि वहां से सजा हो गई है, हमें बेल दीजिए और उस सजा के खिलाफ फिर से सुनवाई हो और अपर कोर्ट जो है वो सजा को खत्म करे या फिर सजा को बरकरार रखे। ये समय निर्धारित करना चाहिए कि कितने समय में लगेगा। लेकिन इनको तो 2 साल की सजा पर स्टे लगाना है क्योंकि संसद बहाल करना है। दूसरी तरफ ये राजनीतिक तरीके से इसको ऐसे बता रहे हैं कि हम तो सजा भोगेंगे, माफी नहीं मांगेंगे, हमें बंगला से कोई मतलब नहीं है, हमें सांसद रहे या न रहे हम सच बोलते रहेंगे। कोर्ट में जाकर आप क्यों गिड़गिड़ाते हो, क्यों बार बार ये सवाल करते हो कि अगर आपने सजा के ऊपर रोक नहीं लगाई, स्टे नहीं लगाए तो हमारी सांसदी खत्म हो जाएगी। इसका बहुत बड़ा जो इफेक्ट है हमारे कैरियर पर पड़ेगा। ये बार बार ये हर कोर्ट में ये बात ये लोग कह रहे हैं। अब हाई कोर्ट में यही बात लेकर यही तर्क के साथ ये गए। मतलब कि कोई नया लॉजिक नहीं है जिसके जरिए वो हाई कोर्ट जा रहे हैं, वही वो लॉजिक देंगे जो निचली अदालत में दिया और सेशन कोर्ट में जो दिया वही लॉजिक देंगे। क्या वही झटका लगेगा जिस तरह से निचली अदालत सेशन कोर्ट में राहुल गांधी को? स्थितियां तो यही है, क्योंकि राहुल गांधी ने ये
जो पिटीशन दायर किया है राहुल गांधी के तरफ से, जिन वकीलों ने पिटीशन दायर किया है, उसमें कन्विक्शन पे स्टे लगाने की बात कही गई है और लॉजिक वही दिया गया है कि अगर कन्विक्शन पे स्टे नहीं लगाया गया तो राहुल गांधी को एक बड़ा नुकसान होगा। और वो नुकसान क्या है? वो नुकसान यही है कि इनकी सांसदी खत्म हो चुकी है। अगर आप कन्विक्शन पे स्टे नहीं लगाएंगे तो फिर वहां पर उपचुनाव कराना पड़ेगा। अगर कन्विक्शन पे स्टे लगा देते हैं तो फिर राहुल गांधी फिर से संसद के सदस्य हो जाएंगे। अब गुजरात हाई कोर्ट की जहां तक बात है, ये जो तर्क ये दे रहे हैं, सेशन कोर्ट में गुजरात हाई कोर्ट के उसी तर्क का जिक्र किया गया था इनके जो पिटीशन थी उसको रिजेक्ट करने के लिए, खारिज करने के लिए। सेशन कोर्ट के जज ने साफ तौर पर कहा था कि कुछ समय पहले ही, जिसका जिक्र बार बार कांग्रेस के लोग करते रहे हैं, वो है नरन भाई कछाड़िया, उनका मामला आया था। और वो मामला 2016 में जब आया कि उनके ऊपर चार्ज लगा, एक हॉस्पिटल में जाकर उन्होंने बदतमीजी कर दी थी, इसके खिलाफ कन्विक्शन हो गया था, उनको सजा मिल गई थी और उसके कारण सांसदी जाने वाली थी। वो निचली अदालत से होते हुए गुजरात हाई कोर्ट में पहुंचे। गुजरात हाई कोर्ट में यही तर्क उन्होंने दिया था कि हम ये काम करते हैं वो है समाज सेवा का, हम समाज सेवा के स्तर पर राजनीति में एक्टिव हैं और राजनीति में हम एक सांसद हैं, हमारी सांसदी चली जाएगी अगर इस कन्विक्शन के ऊपर स्टे नहीं लगेगा। तो इसीलिए इस आधार पर आप मेरे कन्विक्शन पे स्टे लगाइए। लेकिन हाई कोर्ट ने क्या कहा? हाई कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया कि कोई भी अपने जीविकोपार्जन का साधन, रोजगार या अपने प्रोफेशन को लेकर यह बात नहीं कह सकता कि आपका प्रोफेशनल जिंदगी इस सजा के कारण प्रभावित हो रही है, इसके कारण आप हमारी सजा पर रोक लगा दें। क्योंकि यह सिर्फ सांसद की बात नहीं है, कोई भी व्यक्ति जो सजा पाता है वो कोई ना कोई दूसरा काम करता ही है। आप सांसद हैं, कोई बिजनेसमैन है, किसी कंपनी में सीईओ है, किसी कंपनी में मैनेजर है या फिर वो अपना बिजनेस करता है। अगर वो सजा पाता है और हर बार वो यही लॉजिक दे के कोर्ट से सजा पे अपने स्टे लगवाए कि हम तो भाई काम करते हैं, हमारा ये बिजनेस है, अगर आपने मुझे सजा दे दी तो हमारा बिजनेस संभालने वाला कोई नहीं रहेगा और उससे मेरा पूरा का पूरा परिवार प्रभावित हो जाएगा, उसको मुश्किल हो जाएगी घर चलाना भी। मतलब कि राहुल गांधी को जो ये सजा मिली है, अगर वो निरस्त नहीं होगी तो उसका पूरा इम्पैक्ट राहुल गांधी के करियर पर पड़ेगा। यही दलीलें बार बार दी जा रही है। लेकिन अगर राहुल गांधी एक सॉरी बोल देंगे तो उनको क्या नुकसान हो जाएगा? देखिए, राहुल गांधी कोर्ट में तो सॉरी बोल ही रहे हैं। कोर्ट में सॉरी बोलने का मतलब है कि जो एफिडेविट इन्होंने तैयार किया, चाहे सेशन कोर्ट में ही हो, आप सेशन कोर्ट में भी जाते हैं तो एफिडेविट के अंदर ये बोलते हैं कि हमने इंटेंशनली ये बात नहीं बोली थी, इसका मतलब है कि आप सॉरी ही बोल रहे हैं। लेकिन डायरेक्ट ये नहीं कह रहे हैं कि अगर हमारे साथ हमारे बातों से सबको नुकसान पहुंचा है, मोदी नाम रखने वाले, जो सरनेम रखने वाले लोग हैं, उनके प्रतिष्ठा को हानि पहुंची है, तो इसके लिए हम माफी मांगना चाहते हैं, ये बात नहीं कहा। लेकिन इनडायरेक्टली वो सॉरी बोल रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि उस इनडायरेक्ट तरीके से सॉरी बोलकर हम बाहर निकल लें और बाहर में जाकर, कोर्ट से बाहर जाकर हमें कहें कि ये हमारी सच्चाई की जीत है। इसलिए वो हाई कोर्ट में भी यही बार बार अपील कर रहे हैं कि हमारे कन्विक्शन पर स्टे लगे। लेकिन अगर नरन भाई कछाड़िया के मामले में यही गुजरात हाई कोर्ट ने सजा को सस्पेंड तो किया लेकिन कन्विक्शन पे स्टे नहीं लगाया था, जिसके कारण उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। और ये पूरा का पूरा मामला जो उस समय था उसमें उनको 16 दिन का समय लगा। राहुल गांधी ने तो पहली अपील के लिए ही 11 दिन समय ले लिया और आज भी वो ऐसा ही कर रहे हैं। इसका मतलब है कि गुजरात हाई कोर्ट से भी मुश्किल है कि इनके कन्विक्शन पर स्टे लग जाए। हाई कोर्ट से झटका तो लगेगा ही। और दूसरी बात, जो दुविधा की बात हो रही थी, क्योंकि ये पूरा का पूरा मामला जो राहुल गांधी ने और पूरे कांग्रेस ने मिलकर तैयार किया, जिसके स्क्रिप्ट तैयार की इस आधार पर कि अगर राहुल गांधी को हम साबित करते रहेंगे बार बार कि इन्हें मोदी सरकार प्रताड़ित कर रही है, एक प्रताड़ित इंसान है जो सच्चाई में सच बोल रहे हैं और ऐसे व्यक्ति के साथ ऐसा हो रहा है, तो पूरे देश में एक लहर चलेगी कांग्रेस के इस तथाकथित युवराज के लिए। लेकिन वो विपक्ष की राजनीति के केंद्र में नहीं आ पाए। अब एक एक करके नेता जो विपक्ष में बैठे हुए हैं उनका साथ छोड़ रहे हैं।
जैसे शरद पवार ने पहले ही छोड़ दिया। शरद पवार ने इनको दो दो बार सावरकर के मुद्दे पर भी और अडानी के मुद्दे पर भी चेतावनी दे दी कि आप इन मुद्दों से अपने आप को दूर रखो। ममता बनर्जी के पास इन्होंने नीतीश कुमार को भेजा। ममता बनर्जी ने भी तैयारी तो है, लेकिन उनकी तैयारी के बीच एक रुकावट है, और ये तैयारी जो है कांग्रेस के साथ अलायंस, राहुल गांधी के साथ अलायंस के बीच अंतर है। उन्होंने भी साफ तौर पर कह दिया कि हम कांग्रेस के साथ अपना ईगो छोड़ के भी अलायंस कर सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी का नेतृत्व स्वीकार नहीं कर सकते। फिर अब केसीआर ने भी वही बात बोली। केसीआर ने भी कहा कि हम कांग्रेस के साथ अलायंस करने के लिए तैयार हैं, विपक्षी एकता हम चाहते हैं, लेकिन राहुल गांधी का नेतृत्व मंजूर नहीं है। मतलब ये जो राजनीतिक तरीके से उस कानूनी लड़ाई को लाने की कोशिश कर रहे थे, उसमें भी फेल हो गए और कानूनी लड़ाई में भी फंस गए हैं। अब हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक जाते जाते उपचुनाव की घोषणा हो जाएगी और उसके बाद राहुल गांधी की सांसदी तो बरकरार नहीं रहेगी। अब समस्या ये हो जाएगी कि वहां पर उपचुनाव में ये उतारे किसे। अगर प्रियंका को उतारते हैं तो फिर गांधी परिवार में एक और नेतृत्व तैयार होगा और प्रियंका गांधी के हाथों में कांग्रेस की कमान होगी, राहुल गांधी कहीं के नहीं रहेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी सरनेम पर राहुल गांधी का दिया गया बयान उनके लिए गले की हड्डी बन चुका है। इस बयान की वजह से उनकी लोकसभा सदस्यता चली गई। साल 2005 से जिस सरकारी आवास में रह रहे थे वो बंगला भी खाली करना पड़ा। गुजरात की निचली अदालत उन्हें इस मामले में 2 साल की सजा सुना चुकी है, जिसे सूरत के सेशन कोर्ट ने भी कायम रखा। अब इसके बाद राहुल गांधी ने गुजरात हाईकोर्ट का रुख किया है। अब देखना होगा इस पूरे मामले में हाईकोर्ट अपना क्या रुख रखती है। आज के हमारे शो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।